हाय दोस्तों, मैं ध्रुव पटेल। हाँ, मेरी सिविल स्पिरिट ऐप से और मेरा ये कोर्स जो है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जिसमें हमने काफ़ी कुछ तक सीख लिया है। जैसे कि व्हाट इज़ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है और स्टील सेक्शंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो बोल्टेड कनेक्शन में कनेक्शन कौन से टाइप के होते हैं, बोल्ट्स कौन से टाइप के होते हैं। उसमें हमने देखा जियोमेट्री पोर्शन में देखा कि एज डिस्टेंस क्या है, पिच डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक एग्जांपल भी करवाया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वोल्टेज कनेक्शन में, तो वोल्टेज कनेक्शन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वोल्टेज कनेक्शन में द मेन ऑब्जेक्टिव is to find the number of bolts. और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ प्लेट्स। ठीक है, ये हमारे दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो नंबर ऑफ बोल्स फाइंड करना होता है और एक तो सब प्लेट्स की एफिशिएंसी फाइंड करनी होती है। तो नंबर ऑफ बोल्स में क्या होता है कि हमें दो प्लेट कनेक्ट करनी है, तो वो दो प्लेट में हमारे पास सपोज कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारी ऐसे कोई दो प्लेट्स है, एक ये है और एक नीचे है, ऐसी दो प्लेट। तो ये दोनों प्लेट को कनेक्ट करनी है, जिसपे हमारा टेंसाइल फोर्स जो है वो लग रहा है समथिंग टी किलो न्यूटन। कितना लगता है? टी किलो न्यूटन का लग रहा है दोनों साइड से। तो अगर ये टी किलो न्यूटन टेंसाइल फोर्स लग रहा है और इतने साइज की हमें दो प्लेट दी हुई है, तो वो दो प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में कितने नंबर ऑफ बोल्स चाहिए। तो उसका डिपेंड किस पे होता है? टी, यानी कि रिएक्शन पे। किस पे होता है? रिएक्शन पे। तो नंबर ऑफ बोल्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर ऑफ बोल्स इज डिपेंड ऑन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना रिएक्शन लग रहा है और रिएक्शन के डिवाइड में क्या होगा? तो रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं अभी कि आज के लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, उसका टॉपिक है कि डिजाइन ऑफ वोल्टेज कनेक्शंस means to fulfill the objective of voltage connection and the failure point of view। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ बोल्स इज डिपेंड ऑन रिएक्शंस मींस वो आर पे डिपेंड है। ठीक है, किसी भी दो प्लेट को आप कनेक्ट करोगे तो वो ऐसे खींचेगा, तो वो इसे खींचेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई तो प्रोसेस होगी। ये दोनों पोर्शन में कोई प्रोसेस तो होने ही वाली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोल्स का इक्वेशन होगा रिएक्शन अपन VDB, नंबर ऑफ बोल्स। तो इक्वेशन में आपको दिखा देता हूं कि इक्वेशन टू फाइंड नंबर ऑफ बोल्स इज रिएक्शन अपन VDB। ठीक है, ये R है उसे हम बोलते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन, जो हमारा टेंसाइल फोर्स होगा वो। ठीक है, और VDB को बोलते हैं हम वोल्ट वैल्यू। अब मेरी एक टेक्निक डिफरेंट है। क्या है? मेरी एक टेक्निक डिफरेंट है एक्सप्लेन करने की। मैं सीक्वेंस में नहीं जाता है, असेंडिंग में। मैं आपको पहले क्या दिखा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव, फिर उसे फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना होता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। जैसे कि मैं छोटी सी बात आपको दिखाऊं तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, चलो कि एक पेड़ है, पेड़ पे कैरी मीन्स मैंगो मीन्स आम लटका हुआ है। ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आम को लाना है। तो वो मैं कैसे लाऊंगा? तो मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे को क्लियर है कि आम, मेरे को बस आम चाहिए। तो मैं पेड़ पे से चढ़ के लाओ, पत्थर को ऐसे मार के लाओ। ठीक है, दो वे है मेरे पास। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा वे लेना है, वो कौन सा वे इजी है, मीन्स कौन से वे को फुलफिल करने के लिए क्या क्या करना है वो मेरे को मालूम होना चाहिए।
तो वो फुलफिल करने के लिए मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, कि भाई अगर मेरे को पेड़ पे चढ़ना है तो उसके लिए मेरे को पहले तो सीढ़ी चाहिए कि मैं पेड़ के आधे पोर्शन तक चला जाऊं। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, सीढ़ी लाना होगा। सीढ़ी लाने के बाद मेरे को ऊपर चढ़ना होगा, स्टेप बाय स्टेप हर एक डाली पे चढ़ के आम को लाना है। ठीक है, फिर अगर पत्थर से गिरना है तो मेरे को पत्थर इकट्ठे करने होंगे। फिर मेरे को ये देखना होगा कि सामने कोई खड़ा तो नहीं है, तो मैं उसे मारूंगा। अगर मैंने पत्थर फेंका और किसी को लग गया तो ये सब क्या हो गया, एक आम लाने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्राइटेरिया हो गए। वैसे ही अगर नंबर बोल्स फाइंड करने के लिए कोई तो क्राइटेरिया हो गए। ठीक है, तो डिजाइन करने के लिए हमारे डिजाइन का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि पूरी लाइफ टाइम, ठीक है, जो भी कनेक्शन किया है भाई उस पे जो भी लोड्स लगेंगे और लोड्स की वजह से जो भी रिएक्शंस पैदा होंगे उस पे, और उससे वो रिएक्शंस की वजह से कोई भी इफेक्ट जो होगी उस पे, उसे रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पे डिजाइन करना है तो कोई तो फेलर होगा ही। अगर कभी भी अपन कोई भी चीज डिजाइन करते हैं या तो फिर किसी चीज को हम बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसमें फेलर नहीं आएगा, फेलर आएगा ही आएगा। पर वो फेलर से ओवरकम करना ही अपना ऑब्जेक्टिव है। क्या है, फेलर से ओवरकम करने के लिए ही हमें ये प्रोवाइड करना होता है। इट मींस कि इतना रिएक्शन लग रहा है, उसकी वजह से जो फेलर होगा उसे रेजिस्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ये माइंड में आप सेट करके रखो। क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मींस ये हमारा रिएक्शन जो है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्या है, आर अपन वीडीबी। तो ये वीडीबी क्या है, ये वीडीबी है कि जो फेलर हो रहे हैं और फेलर से ओवरकम करने के लिए जो भी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ये वैल्यू है वीडीबी। उसे हम कहते हैं बोल्ट वैल्यू। डोंट वरी, टेंशन मत लो, ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वीडीबी क्या है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे डिजाइन करने से पहले आपसे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई फेलर कौन से हो रहे हैं। फेलर ड्यूरिंग कनेक्शन। क्या, फेलर ड्यूरिंग कनेक्शन ऑफ बोल्ट्स। भाई बोल्ट्स के कनेक्शन के टाइम कौन से फेलर हो रहे हैं, पहले मैं आपको एनलिस्ट कर देता हूं कि कौन से फेलर है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये फेलर है। ठीक है, तो एनलिस्ट करने में कौन से फेलर है तो देख लेते हैं अपन। पहला है shear failure of bolt, shear failure of bolt। दूसरा है shear failure of plate। तीसरा है हमारा bearing failure of बोल्ट। चौथा है हमारा बियरिंग फेलर ऑफ प्लेट। तीसरा है, अरे पांचवा है हमारा, फिफ्थ वन इज टेंशन फेलर बोल्ट एंड सिक्स्थ वन इज टेंशन फेलर ऑफ प्लेट। मीन्स जनरल तीन फेलर हुए, शियर, बेयरिंग एंड कितने हुए फेलर, शियर हुए, बेयरिंग हुए और टेंशन हुए। हर एक का बोल्ट का भी है और हर एक का प्लेट का भी है। ठीक है, तो अब ये बात हो रही है कनेक्शन के टाइम की, तो मैं आपको क्यों ना फिगर ड्रॉ करने से ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला फेलर हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट फेलर इज shear फेलर। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, shear फेलर। तो shear फेलर हमारा आएगा, उसमें पहला आएगा हमारा बोल्ट। क्या आएगा, बोल्ट। ये shear फेलर ऑफ बोल्ट कैसे हो रहा है, तो पहले मैं आपको कनेक्शन की एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि सपोज कि ये प्लेट है, एक्सक्यूज मी, मेरा ड्राइंग थोड़ा
आप समझ लेना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये दो प्लेट्स है, इसे मैंने लैप जॉइंट कनेक्शन किया हुआ है। क्या है, दो प्लेट्स है, इसे मैंने लैप जॉइंट कनेक्शन किया हुआ है और उसे मैंने यहाँ पे बोल्ट से कनेक्ट किया गया है। बोल्ट से कनेक्ट किया गया हुआ है। ठीक है, ये हमारा बोल्ट है। क्या है, बोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ओके, अब पहले बात हो रही है सीरियल फिलर की, और उसमें भी बात हो रही है हमारे सीरियल फिलर में बोल्ट्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, बोल्ट्स की बात हो रही है। तो सीरियल फिलर में बोल्ट्स की बात मीन्स, देखो सीयरिंग इफेक्ट कहाँ पे होगी, तो यहाँ पे होगी, और बोल्ट्स की यहाँ पे होगी। ठीक है, तो वेन एवर द सीयर इफेक्ट विल हैपन, वेन एवर the shearing effect will happen. Okay, at that time the straight the at that time the shearing capacity of the shear force exceeds then the shear capacity of bolt, shear strength capacity of bolt. At that time this failure occurs means जब भी यहाँ पे कोई shear force लग रहा है ऐसे, ठीक है, और वो shear force जो है वो बोल्ट की shear कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो बोल्ट ऑब्वियसली फेल होगा। ठीक है, क्योंकि जब भी कनेक्शन होगा ऐसे तो शीयरिंग इफेक्ट होगी। यहाँ पे अगर शीयरिंग इफेक्ट हुई तो बोल्ट की जो शीयरिंग कैपेसिटी है वो कुछ लिमिटेशन में होगी, वो उसके ग्रेड पे डिपेंड होगी कि भाई 20 mm का बोल्ट है, इतनी उसकी इतनी ही शीयर कैपेसिटी है, भाई 16 mm का है बोल्ट है तो उसकी इतनी शीयर कैपेसिटी है। सपोज के मेरा शीयर फोर्स है, एज एन एग्जांपल शीयर फोर्स लग रहा है 30 किलो न्यूटन का और शीयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट 28 किलो न्यूटन की है। इट मीन्स 30 इज ग्रेटर देन 28, तो फेलर, तो बोल्ट फेलर हो गया। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, शीयर फेलर ऑफ बोल्ट। तो ये जो फिगर मैंने बनाई है उसे आप ध्यान से देख लो, तो उसकी अब शीयर फेलर वाली फिगर कैसे आएगी, तो शीयर फेलर वाली उसकी फिगर ऐसे आएगी, देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये शीयर फेलर हुआ तो बोल्ट्स का ऊपर का टॉप पोर्शन है वो ऊपर की प्लेट के साथ इस साइड चला गया और नीचे का जो बॉटम पोर्शन है वो उसकी बॉटम प्लेट के साथ इधर चला गया। तो इट मीन्स कि बोल्ट जो है वो बीच में से ब्रेक हो गया। क्या हो गया, बोल्ट जो है वो बीच में से ब्रेक हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, शीयर फेलर ऑफ बोल्ट। अब ये शीयर फेलर ऑफ बोल्ट तो हुआ, तो अब शीयर फेलर ऑफ प्लेट क्या होगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि शीयर फेलर ऑफ प्लेट कैसे होगा। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेट्स, शीयर फेलर ऑफ प्लेट, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शीयर फेलर ऑफ प्लेट क्या हो गया, तो प्लेट की शीयरिंग स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट
is less, strength of plate is less than shear strength capacity of bolt, then shear capacity of bolt. अगर प्लेट की जो shear strength है उसकी कैपेसिटी बोल्ट की shear कैपेसिटी से कम है तो shear फेलियर ऑफ प्लेट हो जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, सपोज के मैंने यहाँ पे एक गसेट प्लेट के साथ, ये जो मेरी एक प्लेट है, ठीक है, उसे पीछे मैंने एक दूसरी प्लेट से कनेक्ट किया गया हुआ है, बड़ी वाली प्लेट से, इसकी बड़ी वाली प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया हुआ है और बोल्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, ये बोल्ट पे ज्वाइंट किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है, बोल्ट पे, एक सेकंड ना, बोल्ट को यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट किया गया हुआ है। ठीक है, और टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये प्लेट है, प्लेट 1 टू कनेक्ट विथ प्लेट 2। ठीक है, प्लेट 2 से कनेक्ट किया हुआ है तो इसे टेंसाइल फोर्स रख रहे। अब यहाँ पे शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है पर शियर कैपेसिटी ऑफ प्लेट नहीं है, तो इसकी फेलर फिगर कैसी होगी, तो फेलर फिगर इसकी ऐसे होगी, देखो। ठीक है, ये जो पोर्शन है पूरा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला प्लेट 1 वाला पोर्शन, वो यहाँ से पूरा निकल गया और यहाँ पे बोल्ट होल रह गए। दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये बोल्ट होल्स है वो यहाँ पे रह गए। मीन्स ये पूरा ब्लॉक ही निकल गया। क्या हो गया, इसका ब्लॉक ही बाहर आ गया। क्या ब्लॉक आ गया, ब्लॉक शियर कह रहे हैं इसे, क्या कहते हैं। अगर किसी भी प्लेट को ऐसे कनेक्ट किया है तो बोल्ट की शियर कैपेसिटी ज्यादा है पर प्लेट की बहुत ही कम है, तो वो पूरा ब्लॉक ही बाहर खींच देगा और वो जो पोर्शन है वो क्या हो गया पूरा नील हो गया। क्या हो गया, पूरा नील हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक शियर होते हैं। इसका रीजन क्या होता है, कि इसका रीजन क्या होता है, ये होने का रीजन क्या है, तो ये होने का रीजन क्या होता है पता है, तो रीजंस ये है कि प्लेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, shear strength of plate, क्या shear strength of plate is less than shear capacity of bolt। ठीक है, दूसरा पोर्शन क्या है कि end distance is less than requirement। It means suppose कि you have given d is equal to 20 mm, so E is equal to what, equation 1.7 d0, it means 1.7 into 22। ठीक है, क्योंकि d अगर 20 mm है तो d0 क्या हो गया, 20 plus 2 यानी कि 22 mm हो गया। ओके, तो इसका E जो है वो क्या हो गया, 37.4 mm। तो अगर हम राउंड फिगर ले तो 40 mm ले, तो एंड डिस्टेंस हमारा 40 mm होना चाहिए, बट अपन ने प्रोवाइड किया E इज इक्वल टू 30 mm। तो ये क्या हो गया कि रिक्वायरमेंट हमारी इतनी है और हमने प्रोवाइड किया इतना, तब चांसेस ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर क्या हो गया, चांसेस ऑफ ब्लॉक शियर फेलियर। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं, कि अगर ये एंड डिस्टेंस जो है, जो यहाँ पे एंड डिस्टेंस आता है वो हमें 40 चाहिए ही चाहिए, पर हमने कितना प्रोवाइड किया, 30 mm ही प्रोवाइड किया, तब ब्लॉक शियर फेल होने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। तो उसका रीजंस दो होता है, या तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन जो होती है वो शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट से कम होती है, और जो एंड डिस्टेंस होता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कम प्रोवाइड किया हो, तब ब्लॉक शियर होने के चांसेस ज्यादा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शियर फेलर बोल्ट का और प्लेट का होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो बेयरिंग फेलर ऑफ बोल्ट एंड प्लेट। क्या हमारा अगला पोर्शन जो है वो क्या है, तो हमारा अगला पोर्शन जो है वो है बेयरिंग फेलर। क्या होता है बेयरिंग फेलर, ठीक है। तो बेयरिंग फेलर में हम लेते हैं पहले बोल्ट का, क्या लेते हैं पहले हम बोल्ट का। तो बोल्ट का बेयरिंग फेलर क्या है, मींस कैसे होता है। तो अभी आप समझ लो कि बोल्ट ऐसा है हमारा, ठीक है, ये हमारा बोल्ट है। क्या है, ये हमारा बोल्ट है। और सपोज कि मैंने यहाँ पे हैचिंग कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपना प्लेट कनेक्ट किया, सेक्शन दिखा रहा हूं मैं, ये प्लेट कनेक्ट की गई है। दूसरी ये नीचे प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लेट कनेक्ट की गई है, ठीक है। अब मैं एक चांसेस क्रिएट करता हूं कि बोल्ट इज लिटिल बिट वीक, बोल्ट इज वीक देन प्लेट। मींस एक चांस ऐसा क्रिएट होता है कि यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है ऐसे, तो वो क्या करेगा, प्लेट ऐसे ऐसे खींचेगा, ठीक है। तो प्लेट स्ट्रॉन्ग है पर बोल्ट थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे एक हैमरिंग इफेक्ट जैसा होगा। कहाँ पे, ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पे हैमरिंग इफेक्ट होगी। क्या होगी, हैमरिंग इफेक्ट होगी। क्या होगी, हैमरिंग इफेक्ट। ये वाली पोर्शन में हैमरिंग इफेक्ट होगी। बोल्ट स्टेडी है पर प्लेट उसे बार बार ऐसे ऐसे करके टक 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 ऐसे आवाज आती है ना, तो वैसा करता है, तो हैमरिंग इफेक्ट होगी, पुश करने का ट्राई करेगी। तो बोल्ट का डिफेक्टिव शेप क्या हो जाएगा, तो बोल्ट का डिफेक्टिव शेप ऐसा हो जाएगा, देख लो। ठीक है, बोल्ट का डिफेक्टिव शेप क्या हो जाएगा, तो ये अंदर से ये पुश करने से ये क्या होगा, उसका एक अंदर खड्डा जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खड्डा हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, बेयरिंग फेलर कहते हैं, कि बेयरिंग इफेक्ट की वजह से हो गया, बेयरिंग फेलर ऑफ बोल्ट। तो इसका रीजन क्या हो गया कि बोल्ट इज वीक देन प्लेट, ठीक है, बोल्ट इज वीक देन प्लेट। ये एक ही रीजन है कि उसका बेयरिंग फेलर होता है। अब बेयरिंग फेलर ऑफ प्लेट, अब क्या देख रहे हैं हम, प्लेट का देख रहे हैं, प्लेट, ठीक है। तो प्लेट पे इसका उल्टा बना दो, मीन्स कि यहाँ पे अगर बोल्ट है, यहाँ पे एक बोल्ट कनेक्ट किया गया हुआ है, देखो ये सेम ही फिगर समझ लो, ये सेम ही फिगर समझ लो, पर इसमें आप ये समझ लो कि बोल्ट स्ट्रॉन्ग है और प्लेट वीक है। तो एक फिगर ऐसी होगी, अगर प्लेट कनेक्ट की जाए एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे बोल्ट होल ऐसा बनता है। कैसा बनता है, ऐसा। पर जब कनेक्शन हो और जब बोल्ट स्ट्रॉन्ग हो और प्लेट वीक हो, तब भी टक 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 आवाज आ रही है। पर तब क्या हो जाता है प्रॉब्लम, तब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ये ओरिजिनल जो है होल, उसकी जगह होल ऐसा बन जाएगा हमारा, देखो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, चौड़ा। तो ये टक 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 करके इतना पोर्शन है ना, थोड़ा ज्यादा खड्डा खोल दिया होगा। तो उसे क्या कहते हैं हम, बेयरिंग फेलर ऑफ प्लेट। तो ये होने का रीजन क्या होगा, तो इसका रीजन ये होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस देन बोल्ट, ठीक है।
मीन्स सेम ही चीज, बोल्ट स्ट्रॉन्ग है पर प्लेट क्या है, वीक है, तो टक 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 होगा, पर बोल्ट तो स्टेडी रहेगा, पर जो अंदर का होल का पोर्शन जो होगा, प्लेट का जो होल पोर्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा। तो अब एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बेरिंग फेलर ऑफ प्लेट। तो इसके बारे में भी आपको समझ में आ ही गया होगा। तो वैसे ही टेंशन फेलर ऑफ बोल्ट एंड टेंशन फेलर ऑफ प्लेट। तो थर्ड वाला होगा हमारा टेंशन फेलर ऑफ बोल्ट एंड प्लेट। ठीक है, टेंशन फेलर ऑफ बोल्ट मीन्स तो टेंशन फेलर ऑफ बोल्ट, तो फर्स्ट वाला बोल्ट होगा, क्या होगा, बोल्ट। तो उसमें क्या आएगा, तो द टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इज लेस देन टेंसाइल फोर्स ऑकर्स ऑन बोल्ट। अगर जो टेंसाइल फोर्स बोल्ट पे ऑकर हो रहा है और टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट कम है, तो टेंशन में फेल हो जाएगा। बस इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, या कोई फिगर भी नहीं है। प्लेट, तो प्लेट में क्या होगा, तो प्लेट में हम कहते हैं तो रप्चर फेलर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, रप्चर फेलर भी कहा जाता है। क्या, रप्चर। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल ऐसे हो जाएगा कि सपोज कि ये एक प्लेट है, इसको एक बोल्ट से कनेक्ट किया गया हुआ है। ठीक है, बोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है और इधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है और उधर टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो अगर बोल्ट बहुत ही स्ट्रांग है और टेंसाइल कैपेसिटी प्लेट की वीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लेट जो है ऐसे फट जाएगी, बीच में से क्या फट जाएगी और बोल्ट ऐसा का ऐसा खड़ा ही रहेगा। बोल्ट ऐसे का ऐसा खड़ा ही रहेगा बीच में, ठीक है, और प्लेट पूरी फट जाएगी, क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, ये रप्चर फेलर हो गया। क्या हो गया, रप्चर हो गया, रप्चर। तो इसलिए इसको बोला जाता है रप्चर फेलर। मीन्स द टीयरिंग ऑफ प्लेट occurs, ठीक है। सो इट इज नोन एज टेंशन फेलर ऑफ प्लेट। सो मैंने ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि कौन से टाइप के फेलर्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेलर इन द वोल्टेज कनेक्शन। द फर्स्ट वन इज शियर फेलर, सेकंड वन इज बेरिंग फेलर एंड द थर्ड वन इज टेंशन फेलर। ये तीनों फेलर दोनों पोर्शन में होते हैं, बोल्ट का भी होता है, प्लेट का भी होता है। मींस शियर अ बोल्ट एंड प्लेट, बेरिंग अ बोल्ट एंड प्लेट एंड टेंशन इन बोल्ट एंड प्लेट। और ये कैसे होता है, जैसे शियर फेलर ऑफ बोल्ट है, जैसे मैंने ये आपको एक फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया, ये प्लेट का एक्सप्लेन किया, जो ब्लॉक शेयर हो जाता है, ठीक है। जो बेरिंग फेलर है वो टक 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 ऐसे आवाज करती है, तो उससे क्या होता है, खड्डा हो जाता है, ठीक है। जब बोल्ट वीक होता है तो बोल्ट में खड्डा होता है, जब प्लेट वीक होती है तो प्लेट में खड्डा हो जाता है, ठीक है। और टेंशन फेलर में क्या होता है कि टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट इज लेस देन टेंशन फोर्स ऑकर्स ऑन द बोल्ट, देन द बोल्ट विल फेल इन टेंशन। जैसा ऐसा ही हम प्लेट में करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि जो फेलर है उससे ओवरकम करने के लिए हमें डिजाइन करना होता है। इट मींस कि हमें जब भी ये कनेक्शन करना है, नंबर ऑफ बोल्ट्स फाइंड करनी या तो एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो ये तीनों फेलर को ध्यान में रख के हमें फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो ये तीनों फेलर कौन से हैं और उससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिजाइन में कौन से स्टेप्स करने होंगे। तो
तो द स्टेप्स डिजाइन, द डिजाइन स्टेप्स, डिजाइन स्टेप्स, ठीक है। तो डिजाइन स्टेप्स में पहला फेलर हमारा कौन सा है, शियर फेलर, तो यहां पे आएगा शियर कैपेसिटी, सॉरी पहला स्टेप आएगा हमारा, सो स्टेप 1 हमारा आएगा स्टेप 1 विल बी डिजाइन shear capacity of board, जिसे हम कहते हैं VDSB, ठीक है। स्टेप 2 हमारा कौन सा फेलर है, बेयरिंग फेलर, तो यहां पे आएगा डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम VDPB। और लास्ट में आएगा हमारा स्टेप 3, वो होगा हमारा टेंशन रप्चर फेलर। क्या होगा, रप्चर फेलर, रप्चर कैपेसिटी ऑफ बोल, टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल क्या आएगा, डिजाइन टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, तो उसे हम कैसे लिखते हैं, TDP, ठीक है। तो हमारी कौन सी हो गई, एक हो गया हमारा VDSB, सेकंड हो गया हमारा VDPB जो बेरिंग से होगा, और दूसरा हो गया TDB। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस थ्री, द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस थ्री वैल्यूज इज VDB। ये तीनों की फाइंड की हुई, तीनों में से तीनों फाइंड की हुई वैल्यू से जो स्मॉलेस्ट होगी उसे हम कहते हैं बोल्ट वैल्यू, ठीक है। और रिएक्शन डिवाइड बाय VDB वी विल गेट द नंबर ऑफ बोल्ट्स, ओके। तो ये जो शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है, डिजाइन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है, और डिजाइन कैपेसिटी टेंशन कैपेसिटी ऑफ बोल्ट है, ये तीनों डिटेल में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। और ये तीनों का हम IS 800 2007 के 2007 के नॉर्म्स के हिसाब से समझेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आपको डिजाइन स्टेप्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।